नमस्कार दोस्तों, गौतम बुद्ध के एक और नई कहानी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अंधेरी रात में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। रास्ता इतना अंधकारमय था कि पैर भी नहीं दिखते थे। तभी दूर से उन्हें एक हल्का सा प्रकाश दिखाई दिया। शिष्य उत्साह में वहां जाने लगे, लेकिन बुद्ध ने रुकने का इशारा किया। पास जाकर उन्होंने देखा कि एक छोटा सा लड़का कमल के फूलों को तेल में भिगोकर उनमें दीपक बनाकर जला रहा था। कमल के ये दीपक कमजोर थे, तेल भी ज्यादा नहीं था, लेकिन रात के घने अंधकार में वे एक उम्मीद की किरण की तरह टिमटिम कर रहे थे। शिष्य उन कमल के दीपकों को देखकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, भगवान, ये तो हवा में उड़ते ही बुझ जाएंगे, इससे क्या रोशनी होगी? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो शिष्यों, सफलता भी इन कमल के दीपकों की तरह ही होती है। यह बड़ी हो या छोटी, क्षणिक हो या निरंतर, उसका मोल इस बात से नहीं तय होता, बल्कि इस बात से होता है कि वह कितना प्रकाश फैलाती है। उन्होंने आगे कहा, कभी कभी बड़े बड़े महल अंधेरे में डूबे रहते हैं, जबकि एक छोटा सा दीपक भी राह दिखा सकता है। सफलता की असली ताकत उसके आकार में नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य में होती है। शिष्यों को बुद्ध की बातें समझ में आने लगी। उन्होंने महसूस किया कि सफलता का रास्ता महलों में नहीं, बल्कि सेवा और परोपकार के छोटे छोटे कामों में छिपा होता है। वे ही असली दीपक होते हैं जो दूसरों के जीवन में उम्मीद का प्रकाश फैलाते हैं। इस छोटी सी घटना से हमें कुछ महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। सफलता बड़ी या छोटी नहीं होती, बल्कि प्रकाश देने से मापी जाती है। कोई भी काम अगर दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाता है, तो वह सफलता ही है। उद्देश्य सफलता की असली ताकत है। चाहे कितना भी छोटा काम हो, अगर वह किसी नेक उद्देश्य के लिए किया जाए, तो वह सार्थक बन जाता है। हर किसी के अंदर एक कमल का दीपक जलता है। हमें जरूरत है उस दीपक को पहचानने और जलाने की। अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करने से ही हम अपनी सफलता का असली स्वाद चख सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही अपने अंदर के कमल के दीपक को जलाएं। दूसरों की सेवा और परोपकार के छोटे छोटे काम करें। यही असली सफलता का मार्ग है, और बुद्ध का यह संदेश हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसी तरह की नई कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल डे बोधि को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।